जैसे इंस्टॉल हुई, अब स्टेप शुरू हो चुका है, ध्यान रखना एक्टिवेट होते मैंने अस्त्रा थीम को एक्टिवेट करा। एक्टिवेट होते हुए देखो एक बात बोलेगा ये, जिसको अभी तक हम लोग स्किप और इग्नोर किया करते थे। क्या कह रहा है? थैंक यू आपने अस्त्रा थीम को चुना। बाकी बात भी पढ़ रहे हैं, ध्यान बिल्कुल टॉपिक पर हो। कह रहा है थैंक यू आपने अस्त्रा थीम को चुना। कह रहा आपके लिए वेबसाइट बना देंगे। किसमें? कह रहा बस हमारी कुछ मदद ले लो। कह रहा क्लिक दबा दो यहाँ पे, बाय क्लिकिंग क्लिक दबा दो यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे, ताकि हम समझें कि आप एग्री हैं इंस्टॉल करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए एक प्लगइन को, जिस प्लगइन का नाम क्या है। कह रहा थैंक यू आपने अस्त्रा को चुना। इंस्टॉल करते ही आता है तुरंत ये वार्निंग। कह रहा थैंक यू आपने अस्त्रा को चुना। बस आप यहाँ क्लिक दबा दो तो हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। उसका क्या नाम है? क्या नाम है उस प्लगइन का? कह रहा आपकी वेबसाइट मिनटों में बनवानी शुरू कर देंगे, बस ये प्लगइन इंस्टॉल कर दो। मैं हाँ कर रहे, मैंने क्लिक दबा दिया इस पे। क्या नाम है इस प्लगइन का जो ये एक्टिवेट और इंस्टॉल हो रहा है? स्टार्टर टेम्पलेट। ध्यान रखना अपने आप ही इंस्टॉल हो रहा है और अपने आप ही बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? एक्टिवेट। कुछ बच्चों के में हो सकता है एक्टिवेट होने के बाद एकदम से ऐसी स्क्रीन ना आए, और जिनके में आ भी गई तो घबराना नहीं। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है एग्जिट करके इससे बाहर आ जाना। अब अगर माइंड एक्टिव है तो हमारे इस पूरे वर्डप्रेस में अस्त्रा थीम ने एक प्लगइन इंस्टॉल करवाया। अगर मैं आपको दिखाने भी ले चलूं, क्या नाम है उस प्लगइन का? स्टार्टर। आई मैं प्लगइन में एक बार इंस्टॉल प्लगइन में चले गए आपके लिए, यानी कि प्लगइन बैठा हुआ है। क्या नाम है इसका? इसने दावा करा था कि आपकी साइट मिनटों में रेडी करवाऊंगा। मैं ठीक है, दावे को जरा देखें कितना पूरा हो रहा है। स्टार्टर टेम्पलेट बाहर तो कहीं दिख नहीं रहा। याद आ रहे हैं वो एक्सपीरियंस के बोले हुए वर्ड? बाहर तो कहीं नहीं दिख रहा। कहाँ दिखेगा फिर? बस सेटिंग्स में ही। सेटिंग्स में गया तो देखो यहाँ तो नहीं है। अब कहाँ ढूंढने चले गए? दिख रहा है यहाँ पे? अच्छी बात। एंड देन यहाँ से आकर हमने स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करा। स्टार्टर टेम्पलेट क्यों इंस्टॉल कराया गया, इसका क्या गोल, क्या मीनिंग है? स्टार्टर टेम्पलेट कह रहा है कि मैं आपको बना बनाया प्रोजेक्ट दे दूंगा, आप उसमें एडिटिंग करो और फिर बदल करो। स्टार्टर टेम्पलेट कह रहा है कि मैं आपको बने बनाए प्रोजेक्ट दे दूंगा, उसमें एडिटिंग करके फिर बदल कर लेना। कह रहा आप चाहो तो मैं आपकी वेबसाइट एआई टेक्निक से भी बना दूंगा, बट उसके अंदर थोड़े बहुत ये प्रीमियम चीजें, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मांगता है, पर अभी एआई से उतनी बेहतर वेबसाइट आपके लिए नहीं बना पाएगा। ठीक है, एआई आ रखा है पर अभी उतना पीक लेवल पर नहीं है जितना अभी नॉर्मल नॉन टेकी लोग सोचते हैं। एग्जाम्पल, अभी आप ऐसा फील करें जो अभी आपके पास स्मार्टफोन है वो 2026 की एज में बहुत स्मार्ट है। वो 2012 में भी इतना ही स्मार्ट था क्या? नहीं, कम था थोड़ा। वो धीरे धीरे स्मार्ट हुआ। अभी एआई उस एज में नहीं कि आप बहुत ही सुपरसोनिक सोच सकें, बट स्टिल उतने बेहतर रिजल्ट नहीं देगा वो एआई बिल्डर। कह रहा है स्टार्टर टेम्पलेट से वेबसाइट बनवाना चाहते हो क्या? मैं हाँ इसी से चाहते हैं। कह रहा एआई से बनवा लो, मैं अभी वो इतना कैपेबल नहीं है कि इतना बेहतर रिजल्ट दे सके जो मैं एग्जैक्ट चाहिए, स्पेलिंग तक की गलतियां कर देगा मैं। हमें आपकी क्या चाहिए? टेम्पलेट। हम आपकी टेम्पलेट से बात शुरू करेंगे। स्टार्ट विद टेम्पलेट्स। तो मैंने यहाँ पर आके इसके लिए टेम्पलेट्स पसंद करनी शुरू करी। भाई जिनके माइंड कैपेबल नहीं है, हमने बस एक प्लगइन इंस्टॉल करा है, तो क्या नाम है इसका? अपीयरेंस में बैठा हुआ मिल जाता है यहाँ पे। जैसे इस पर आएंगे आपसे दो मांगे पूछता है कि इनमें से किससे बनवानी है, तो हम टेम्पलेट को चुनते हैं कि हम टेम्पलेट से बनवाएंगे। बिल्ड विद टेम्पलेट्स। कह रहा अगर आप टेम्पलेट से काम करवाओगे, बातें नहीं, कौन बातें कर रहा है? कह रहा अगर आप टेम्पलेट से बनवाओगे, किससे बनवाओगे? टेम्पलेट से। तो कह रहा है कि आपको इन दोनों में से कोई बिल्डर, पेज बिल्डर चलाना आता है? आपको आता है इन दोनों में से कोई? कौन सा? गुड। तो
जानते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर है। मैं हाँ हमें इनमें से ये चलाना आता है, मैंने इस पर क्लिक करा। अब इसने मुझे यहाँ सामने बनी बनाई वेबसाइट दे दी है। क्या दे दी है बेसिकली? बनी बनाई वेबसाइट। ये सारे बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं। बने बनाए प्रोजेक्ट्स कुछ प्रीमियम है, कुछ फ्री है। कह रहा आपकी साइट तो ऐसी घटिया सी दिखती है, बेकार एकदम। कह रहा मेरे स्टार्टर टेम्पलेट की मदद ले लो, एक से एक बनी बनाए प्रोजेक्ट दे दूंगा, उसी में एडिटिंग करके फिर बदल कर लेना। मैं थोड़ा सर्वे करने लग गया। आपको बस ई कॉमर्स को छोड़ के इस सारे पॉइंट इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स अभी हम अलग से पढ़कर शुरू करते हैं क्लास। तो मैंने यहाँ पर आकर नीचे सर्वे करा, मैं जरा देखूं तो थोड़ी कैटेगरी तो पकड़े कि कौन कौन सी हैं। मैं बिजनेस में गया और ये मैंने रेस्टोरेंट्स पे क्लिक करा या एजेंसी पे क्लिक करा। और जैसे मैंने एजेंसी पे क्लिक करा तो देखो ये एजेंसी की बनी बनाई साइट दिखा रहा है। कह रहा है ये एक फ्री वर्जन में डिजिटल एजेंसी की साइट है, कह रहा है इसको मंगवा लो। मैंने एक बार क्लिक करा और क्लिक करके इसको सर्वे करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखा, ये पूरी बनी बनाई एज इट इज प्रोजेक्ट आपको ये दे देगा। मैं हाँ देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, पूरा प्रोजेक्ट सब कुछ बना बनाया है। और ये एवरीथिंग सब कुछ एक प्लगइन से डिजाइन है, जिस प्लगइन का नाम है एलिमेंटर। ये सब कुछ एक ही प्लगइन से डिजाइन है जिसका नाम क्या है? एलिमेंट। मैं ठीक है बढ़िया था, ये भी इसके एलिमेंटर के साथ मिलेगा। नीचे आए और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ रूफिंग एजेंसी करके कोई आप देख सकते हैं साइट है, ये रूफ वगैरह छत वगैरह सब डिजाइन करके बिल्ड करके बनाते होंगे। और बहुत सारे ऐसी टेम्पलेट्स बिल्कुल भरी पड़ी हैं यहाँ पे, कुछ प्रीमियम है कुछ फ्री में। आप कोई मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं, आपने क्लिक करा, उस मोबाइल ऐप का आपका पूरा वेबसाइट रेडी है, जिसमें उसके बारे में सारी चीजें बढ़िया से बता रखी, इतनी अल्टीमेट टेम्पलेट्स है। पढ़े आपने भी हैं सभी सब क्या होता। बस जिस किसी ने भी इसको बनाया उसको डिजाइनिंग की बड़ी बारीक और अच्छी नॉलेज। अच्छा लगा हमें देखकर, बहुत एक से एक टेम्पलेट अवेलेबल है। एक तो सर्वे और कर दूंगा, इसको क्लोज करा। बिजनेस में यहाँ पर आए, कह रहा है चाहो तो आपके लिए ऐसे रेस्टोरेंट्स की भी साइट अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो पूरा प्रोजेक्ट ऐसे ही मंगा देंगे आपके लिए। हाँ रेस्टोरेंट्स की भी आप देख सकते हैं कैसी तरह तरह के देखो इसने प्रोजेक्ट्स बना के रेडी कर रखे हैं, जो आपको बेस्ट लगे। जैसे इटालियन रेस्टोरेंट करके ये पूरी साइट है, एक बारी में ये पूरी साइट आपके इस प्रोजेक्ट पर आ जाएगी, जिसका नाम क्या है? ये पूरा जो प्रोजेक्ट आपको इटालियन करके पूरी इसकी डिशेस विशेस सब दिख रही है, पूरा प्रोजेक्ट एक बारी में आ जाएगा। मैं वाकई में बहुत अच्छी टेम्पलेट्स हैं इनके पास, स्टार्टर टेम्पलेट्स का मैं बहुत अच्छा लगा इनकी टेम्पलेट देख के। आप सक्षम है यहाँ जी भर के, इसमें कंस्ट्रक्शन साइट के भी हैं, रियल एस्टेट की भी हैं, ट्रांसपोर्ट की भी हैं, जी भर के सर्वे करें। मैं आकर एजेंसी पे क्लिक कर रहा हूँ और एजेंसी में मैंने पहली एक डिजिटल एजेंसी वाली इस वाली थीम को पसंद, इस वाली टेम्पलेट को पसंद कर दी। थीम तो ऑलरेडी लगी हुई है। थीम कौन लगी हुई है? अस्त्रा। उसके अंदर एक टेम्पलेट मंगवाने वाला प्लगइन है जिसका नाम क्या है? स्टार्टर टेम्पलेट। अब मुझे उसमें ये पसंद आ गया, ये वाली मुझे टेम्पलेट बहुत बढ़िया लग रही है। तो मैं कह रहा है कि अगर आप चाहो तो इसका लोगो बदल सकते हो, अभी यहीं से अपलोड करो, लोगो बदल देंगे आपके लिए। मैं ठीक है बदल दीजिएगा। कह रहा फॉन्ट भी बदलवा सकते हो अगर चाहो तो। कह रहा है साइट में जो कलर वलर आ रहे हैं ना ये सब, ये इनको भी चाहो तो एक बारी में चेंज करवा सकते हो। पूरी साइट पर देखो कलर बदल गया अगर मैं एक बारी में यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ। अब पता हमारे बीच ना हर एक बच्चा इतना पिछड़ा नहीं है, कुछ जिन्होंने कोडिंग पढ़े ना बहुत स्मार्ट है। सारा ऐसा क्या हो रहा है कि एक कलर बदलती आधी वेबसाइट का कलर बदल जा रहा है, जिसमें CSS वेरिएबल यूज होते हैं। अब तो एक तो जिन्होंने कोडिंग वोडिंग पढ़ रखी है ढंग को पता है वेरिएबल CSS क्या होता है। जो नॉन कोडिंग के टेंशन ना लें, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। इन्होंने ऐसा टॉपिक एक बैकग्राउंड कोडिंग में पढ़ रखा है, इसलिए मैंने इनको रियलाइज कराया। और ज़्यादा सीरियस ना हो, नॉन टेक वाले जिन्होंने नहीं पढ़ा, इनको पढ़ने के बावजूद भी नहीं आता, ठीक है? क्या आवाज़ से या ऐसे कि ज़्यादा क्या कह रहे हैं, एक बार ये बदल गया, ऐसा ना सोचें, उनको पढ़ने के बाद भी नहीं आता। आगे चलते हैं, तो मैंने दिखा रखा है इनको कोडिंग वगैरह में, तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट आया रियल प्रोजेक्ट में, तो उसमें बात करते हैं। ठीक है, मैंने यही कलर फाइनल कर लिया। मुझे ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, बना बनाया, और इसको फाइनल करने के बाद मैंने पसंद करके नीचे से कर दिया कंटिन्यू। मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए एज इट इज। कह रहा है कुछ फीचर देंगे हम इसके साथ, चाहते हो? तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, जबरदस्ती का लोड बढ़ाएंगे मेरी साइट पे, मैं स्किप अभी मुझे नहीं चाहिए। कह रहा है थोड़ी डिटेल फुलफिल कर लें। मैंने अभी कुछ रैंडम डिटेल डाल के, या स्किप भी कर सकते हो चाहो तो, मैं स्किप एंड स्टार्ट माय बिल्डिंग साइट। अब ये प्रोसेसिंग में जारी हो गया और ये वो टेम्पलेट आपके उस लाइट नाम के प्रोजेक्ट में मंगा रहा है और बैकग्राउंड में सारी चीजें क्या कर रहा है? बेसिकली
उस टेम्पलेट को, उस डिजिटल एजेंसी वाली साइट को बनाने के लिए जो जो प्लगइन्स चाहिए, जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, कोई भी हो, चाहे डेटा हो, वो सब हमने बैकग्राउंड में मंगा और हमारे लिए पूरी साइट रेडी कर दे। अब जब वो साइट रेडी हो जाएगी तो हमें खुद से उसमें एलिमेंटर के देखो हमारे लिए खुद ही बैकग्राउंड में एलिमेंटर एक्टिवेट कर रहा है, अल्टीमेट यूआई देखो एक्टिवेटेड कर रहा है, हमें कुछ करने की नीड नहीं पड़ रही। तो बैकग्राउंड में ही सारा डेटा हमारे लिए इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इस डेटा को इंपोर्ट करने जाते हैं कम से कम 1 मिनट 2 मिनट